हेलो बच्चों, आप लोगों का स्वागत है इतिहास की दुनिया 99 पे। बच्चों, लगातार हेल्थ इशू होने के कारण कल वीडियो अपलोड नहीं हो पाया, जिसके कारण मैं काफ़ी दुखी हूं और आप सबसे माफ़ी चाहता हूं। और मैं आज आपके लिए फिर से एक नए वीडियो लेकर के आया हूं। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम के लिए। ये सारे प्रश्न कहीं न कहीं एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न है और आगे भी पूछे जाएंगे। तो चलिए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, स्वतंत्र भारत में राज्य की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? तो भारत की प्रथम महिला राज्यपाल पूछ रही है आपसे। तो भारत की प्रथम महिला राज्यपाल थी सरोजिनी नायडू। कौन थी? सरोजिनी नायडू, आपको याद रखना है। अच्छा, ये भारत का थी, साथ साथ आपको याद रखना है यह यूपी की भी प्रथम महिला राज्यपाल थी और प्रथम यूपी में बनी थी, इसलिए इसको भारत का कहा जाता है। तो यूपी की भी प्रथम महिला राज्यपाल थी। कौन थी? सरोजिनी नायडू। और सरोजिनी नायडू को हम लोग भारत कोकिला कहते हैं। क्या कहते हैं? इसका अन्य नाम आपको याद रखना है, भारत कोकिला। भारत कोकिला पूछेगा किसको कहा जाता है? सरोजिनी नायडू को कहा जाता है। स्वर कोकिला पूछेगा किसको कहा जाता है? लता मंगेशकर को कहा जाता है। चलिए, भारत की प्रथम महिला राज्यपाल थी। चलिए, फिर अगर आपसे पूछे कि सुचेता कृपलानी कौन थी, तो याद रखना है कि सुचेता कृपलानी भारत की प्रथम महिला सीएम थी। भारत की प्रथम प्रथम महिला सीएम, महिला मुख्यमंत्री पूछेगी कौन थी, तो आपको क्या बताना है? सुचेता कृपलानी। इंदिरा गांधी के बारे में आप जानबे करते हैं कि इंदिरा गांधी कौन थी? इंदिरा गांधी भारत की प्रथम महिला पीएम थी। प्रथम महिला पीएम थी, आपको ये बात याद रखना है। और विजया लक्ष्मी पंडित, इसके बारे में आपको क्या याद रखना है? ये यूएनओ की प्रथम महिला अध्यक्ष थी। यूएनओ की प्रथम महिला अध्यक्ष थी। कौन थी? विजया लक्ष्मी पंडित। और जवाहरलाल नेहरू का कौन थी? यह बहन थी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट। अगला प्रश्न आपके सामने में है, तुगलक वंश का संस्थापक कौन था? हम सब जानते हैं कि तुगलक वंश का जो संस्थापक था वो कौन था? गयासुद्दीन तुगलक था। कौन था? गयासुद्दीन तुगलक। इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। अच्छा, तुगलक वंश याद रखना कि दिल्ली सल्तनत में सबसे लंबे समय तक राज करने वाला वंश था। सबसे लंबे समय तक ये राज करने वाला वंश था। किसमें? दिल्ली सल्तनत में। दिल्ली सल्तनत में, ठीक। और उसके बाद में क्या याद रख लेना है कि गयासुद्दीन तुगलक का ही बेटा कौन था? गयासुद्दीन तुगलक का पुत्र कौन था? यह इसका पुत्र था गयासुद्दीन तुगलक का। कौन था? मोहम्मद बिन तुगलक। और मोहम्मद बिन तुगलक को हम लोग कहते हैं विद्वान मूर्ख। क्या कहते हैं? विद्वान मूर्ख कहते हैं। और इसको हम लोग स्वप्नशील बादशाह कहते हैं। स्वप्नशील बादशाह कहते हैं। असफलताओं का बादशाह भी इसको हम लोग कहते हैं। और उसको भिन्न भिन्न नामों से जाना जाता है। और इन्हीं का जो चचेरा भाई था, मोहम्मद बिन तुगलक का भाई था, चचेरा भाई था, जिसका नाम था फिरोज शाह तुगलक। क्या नाम था? फिरोज शाह तुगलक। इसको सल्तनत युग का अकबर कहा जाता है। आपको ये बात याद रखना है। और फिरोज शाह तुगलक से क्वेश्चन पूछा जाता है कि सर्वाधिक बाग बगीचा बनाने वाला सुल्तान अगर पूछे कि सबसे अधिक बाग बगीचा बनाने वाला सुल्तान कौन था? कौन था? फिरोज शाह तुगलक था। और फिरोज शाह तुगलक के दरबार में 1,80,000 दास रहता था। कितना रहता था? 1,80,000 दास रहता था। इसका हाथ पैर दबाने के लिए। क्या करने के लिए? हाथ पैर दबाने के लिए। क्या होता? ये सब मिल करके हाथ पैर छोड़ कर इनका गला दबा देता। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने में है, डॉट 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 ने महाकाव्य रामचरितमानस की रचना की थी। तो रामचरितमानस की रचना कौन की है? तो रामचरितमानस की रचना गोस्वामी तुलसीदास ने की है। अगर बात किया जाए तुलसीदास की, तो तुलसीदास की और भी कई सारी रचना है जो आपको याद रखना है। रामचरितमानस हो गया, और उसके बाद में आपको क्या याद रखना है? कवितावली। क्या याद रखना है? कवितावली। कवितावली। फिर याद रखना है दोहावली। दोहावली, कवितावली, दोहावली। फिर आपको याद रखना है गीतावली। फिर आप याद रखना है विनय पत्रिका। गीतावली, विनय पत्रिका, विनय पत्रिका। ये सब पूछेगा कि किसकी रचना है, तो आपको क्या बताना है? गोस्वामी तुलसीदास की है। वेद व्यास महाभारत आपको पता ही है। वाल्मीकि रामायण। वाल्मीकि क्या लिखा है? रामायण। विष्णु शर्मा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, विष्णु शर्मा। इसका बुक का नाम क्या है? पंचतंत्र। क्या नाम है? पंचतंत्र। आपको ये प्रश्न याद रखना है, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। पंचतंत्र नामक पुस्तक कहेगा किसका है? तो विष्णु शर्मा का है। दोस्तों, आप देख रहे हो एक प्रश्न से मैंने कितना सारा प्रश्न आपको करके दिखा रहा हूँ। आप इसी प्रकार पढ़िए, और इस प्रकार जब आप एक प्रश्न को दूसरे प्रश्नों से रिलेट करना सीख जाएंगे, तो आप किसी भी एग्ज़ाम ईजी में क्वालिफाई कर जाएंगे। तो चलिए हम लोग वीडियो की
नेक्स्ट प्रश्न में अगला शब्द है चुक्कर शब्द का संबंध किस खेल से है। तो चुक्कर शब्द का संबंध पूछ रहा है दोस्तों किससे है, तो आपको बताना है। चलिए मैं आपको कुछ और भी बताता हूँ। अगर कहा जाएगा कि एस हो गया अल्बाट्रोस ऑफ द डेक और मैं बोल देता हूँ डबल ईगल ऑल स्क्वायर। इसका संबंध पूछेगा कि इस शब्द का संबंध किससे है, तो आपको बताना गोल्फ खेल से है, ठीक। और टेबल टेनिस से क्या हो जाएगा, तो टेबल टेनिस से लेट सर्विस ड्राइव स्पिन चुक्कर ये सब किससे हो जाएगा, टेबल टेनिस से हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 20 प्रश्न का क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। अच्छा चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने में है जापान की मुद्रा क्या है। जापान की मुद्रा क्या है, तो जापान की मुद्रा को दोस्तों हम लोग क्या कहते हैं, यूरो कहते हैं। क्या कहते हैं, यूरो कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट अगला है ब्रह्मोस किस तरह की मिसाइल है। तो ब्रह्मोस दोस्तों यह किस तरह की मिसाइल है, आपको याद रखना है कि यह सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है। तो इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। यह दुनिया की सबसे तेज सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है। यह ध्वनि से 3 गुना अधिक रफ्तार में उड़ सकती है। यह जो सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल ब्रह्मोस है, यह ध्वनि से कितना भैया, ध्वनि से 3 गुना अधिक रफ्तार में उड़ सकती है। आपको ये बात याद रखना है। और भारत और रूस के संयुक्त प्रयास से यह बना है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट अगला प्रश्न आपके सामने में है एक्सरे का आविष्कार किसने किया था। तो एक्सरे का जो खोज किया था वो रोंटगेन ने किया था। कौन किया था, रोंटगेन ने किया था। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। मार्कोनी ने किसका खोज किया था, तो रेडियो का किया था। किसका किया था, रेडियो का किया था। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने में है, अगला प्रश्न है टेलीस्कोप की खोज किसने की थी। टेलीस्कोप का खोज किसने किया था, तो गैलीलियो ने किया था। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, दूरबीन कहते हैं। तो दूरबीन का भी खोज पूछे कौन किया था, तो इसी गैलीलियो ने किया था। आपको ये बात याद रखना है। अच्छा रदरफोर्ड ने किसका किया था, तो नाभिक का खोज किया था। क्या किया था, नाभिक का खोज पूछेगा कौन किया था, तो रदरफोर्ड ने किया था। जेम्स वाट ने किसका खोज किया था, इन्होंने भाप इंजन का खोज किया था। किसका किया था, भाप इंजन का खोज किया था। न्यूटन ने किसका किया था, ग्रेविटी यानी गुरुत्वाकर्षण का खोज किया था। किसका किया था, गुरुत्वाकर्षण बल का खोज किया था। ग्रेविटी के बारे में बताया था, कौन बताया था, न्यूटन ने। और न्यूटन ने कितने नियम दिए थे, 3 नियम दिए थे। न्यूटन का किताब का नाम याद रख लीजिए, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है, प्रिंसिपिया। न्यूटन का बुक का नाम क्या है, प्रिंसिपिया पूछेगा किसका बुक का नाम है, तो न्यूटन के बुक का नाम क्या है, प्रिंसिपिया है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट अगला प्रश्न है अलमाटी बांध किस नदी पर है। अलमाटी बांध, अलमाटी में एक शब्द आपको मिल रहा है माटी। तो दोस्तों माटी को खाया था कृष्ण भगवान, तो कृष्णा नदी पर। कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। तो कृष्णा नदी पर पूछेगा कौन सा बांध है, तो अलमट्टी बांध। अच्छा और कृष्ण भगवान का दोस्त कौन था, अर्जुन था। या पूछेगा कि अलमट्टी बांध, या पूछेगा कि अर्जुन सागर बांध। क्या पूछेगा, अर्जुन सागर बांध। तो भी आपको क्या बताना है कि यह भी कृष्णा नदी पर बना है। आपको यह बात याद हो गया, दोनों बांध। अच्छा कावेरी नदी पर पूछेगा कौन सा बांध बना है, तो आपको बताना मेट्टूर बांध। क्या बताना है, मेट्टूर बांध पूछेगा कि किस नदी पर बना है, तो आपको क्या बताना है कि यह कावेरी नदी पर बना है। चलिए अच्छा तुंगभद्रा से नहीं इंपॉर्टेंट है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट अगला प्रश्न है भारत के किस नगर को भारत की सिलिकॉन वैली कहा जाता है। तो भारत की सिलिकॉन वैली हम लोग बेंगलुरु को कहते हैं। अच्छा भारत के सिलिकॉन वैली तो इनको कहवे करते हैं, साथ साथ इसको क्या कहते हैं, अंतरिक्ष का शहर भी कहते हैं। बेंगलुरु को और हम लोग क्या कहते हैं, अंतरिक्ष का शहर भी कहते हैं। अंतरिक्ष का शहर पूछेगा किसको कहते हैं, बेंगलुरु को कहते हैं। तो इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर 1 क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट अगला प्रश्न आपके सामने में है अयोध्या किस नदी के तट पर स्थित है। दोस्तों अयोध्या जो हो जाएगा, अयोध्या आपको बताना है कि अयोध्या जो है यह सरयू नदी के तट पर स्थित है। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। और ये सरयू नदी पूछेगा कहाँ से निकलती है, हिमालय के मानसरोवर से निकलती है। सरयू नदी कहाँ से निकलती है, हिमालय के मानसरोवर से निकलती है। मानसरोवर झील से निकलती है। अच्छा यमुना
यमुना यमुना नदी पूछेगा कि यमुना नदी के किनारे कौन सा शहर बसा हुआ है, तो आपको बता देना है कि यमुना नदी के किनारे वृंदावन बसा हुआ है। क्या बसा हुआ है? वृंदावन। पूछेगा कि किस नदी के किनारे बसा है, तो आपको क्या बताना है? यमुना नदी के किनारे बसा है। ठीक। और भी मैं आपको बताता हूँ, गंगा। गंगा से याद रखना, यह भारत की सबसे लंबी नदी है। भारत की सबसे लंबी नदी है, सबसे लंबी नदी है। पटना शहर जो है गंगा और सोन नदी के संगम पर बसा है। पटना शहर पूछेगा, पटना शहर, पटना में आपको याद रखना है गंगा और सोन। पटना में दो नदी याद रखना है, एक गंगा प्लस सोन, तो दोनों नदी याद रखना है। पटना पूछेगा किस नदी के किनारे बसा है, तो गंगा और सोन नदी के संगम पर बसा हुआ है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने में है, जमशेदपुर किस नदी के तट पर स्थित है? दोस्तों जमशेदपुर जो है वह मयूराक्षी नदी के तट पर स्थित है। किस नदी के तट पर स्थित है? मयूराक्षी। इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। क्वेश्चन पूछा जाता है कि मयूराक्षी नदी पर कौन सा बांध बंधा है, तो आपको बताना है कि मयूराक्षी नदी पर कनाडा बांध बंधा है। कौन सा बांध बंधा है? कनाडा बांध बंधा है। किस नदी पर? मयूराक्षी नदी पर बंधा है। आपको ये बात याद रखना है। और जमशेदपुर, क्वेश्चन क्या पूछा है? जमशेदपुर किस नदी के तट पर स्थित है। तो दोस्तों जमशेदपुर स्वर्ण रेखा नदी के तट पर स्थित है। ओ सॉरी दोस्तों, यहाँ मिस्टेक हो गया। जमशेदपुर पूछेगा कि इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है। मयूराक्षी नदी पर पूछे कौन बांध है, तो कनाडा बांध है। आपको ये बात याद रखना है। अच्छा, जमशेदपुर को पूछेगा और किस नाम से जानते हैं? इसको भारत का पीटर्सबर्ग कहते हैं। क्या कहते हैं? जमशेदपुर को अगला नाम क्या देते हैं? भारत का पीटर्सबर्ग। पीटर्सबर्ग, भारत का पीटर्सबर्ग पूछेगा किसको कहते हैं? जमशेदपुर को कहते हैं। और क्या याद रख सकते हैं? स्टील सिटी ऑफ इंडिया। जमशेदपुर को हम लोग क्या कहते हैं? स्टील सिटी ऑफ इंडिया के नाम से भी हम लोग जानते हैं। स्टील सिटी, आपको पता है जमशेद जी टाटा कहाँ का है? यहीं का है। स्टील सिटी ऑफ इंडिया पूछेगा हम लोग किस शहर को कहते हैं, तो जमशेदपुर को ही हम लोग कहते हैं। चलिए, और जमशेदपुर को दोस्तों हम लोग भारत का पीटर्सबर्ग कहते हैं, तो बता ही दिए हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट। फिलहाल इस प्रश्न का बिल्कुल राइट क्या था? ऑप्शन नंबर बी था, सी नहीं लगाना है। ठीक। मयूराक्षी नदी से सिर्फ याद रखना है कि कनाडा बांध यहाँ पर बना हुआ है। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है, हेल्पफुल लगता है, तब आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। जितना हो सके अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। मैं हर रोज़ आपके लिए काफ़ी शानदार जानदार प्रश्न लेकर के आता रहता हूँ, और रोज़ क्लास का PDF आपका टेलीग्राम चैनल ITIHASKI दुनिया 99 पर अपलोड हो जाता है। आप वहाँ से जाकर के PDF प्राप्त कर सकते हैं, नहीं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में पड़ा होता है लिंक, उनको क्लिक कीजिए, जाइए PDF लीजिए। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न। अगला प्रश्न आपके सामने में है, जापान का डेट्रॉइट किसको कहा जाता है? तो जापान का डेट्रॉइट कहा जाता है ओसाका को। किसको कहा जाता है? जापान का डेट्रॉइट ओसाका को कहा जाता है। इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। अच्छा, अगर आपसे क्वेश्चन पूछ देता भारत का डेट्रॉइट किसको कहा जाता है? डेट्रॉइट भारत का डेट्रॉइट पूछता, तो दोस्तों भारत का डेट्रॉइट हम लोग किसको कहते हैं? पुणे को कहते हैं। किसको कहते हैं? पुणे को कहते हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट। अगला प्रश्न आपके सामने में है, विश्व में सर्वाधिक लवणीय झील है। सबसे अधिक लवणीय झील कौन है? तो आपको बताना है कि सबसे अधिक लवणीय झील वान झील है। कौन सा झील है? वान झील है। तो इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए मैं आपको और भी प्रश्न बताता हूँ। पहला बात तो पूछे कि यह वान झील कहाँ स्थित है, तो आपको बताना है टर्की में। कहाँ स्थित है? टर्की में। अगर इसकी लवणता पूछे कितना है, तो आपको बताना है कि 333%। कितना है? 333% इनकी लवणता है। ठीक। अगला आपको बताना है, क्वेश्चन मैं आपको बताता हूँ कैस्पियन सागर से। कैस्पियन सागर से आपको याद रखना है, यह एशिया में स्थित है। कहाँ स्थित है? एशिया में स्थित है। और इसके बारे में काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट है जो एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। यह दुनिया की सबसे बड़ी झील है। कैस्पियन सागर जो है दोस्तों क्या है? दुनिया की सबसे बड़ी झील है। दुनिया की सबसे बड़ी झील है। सबसे बड़ी झील है। अच्छा, एक झील आपको मैं और बताता हूँ जो आपके एग्जाम में कई बार पूछा जाता है, चिल्का झील। तो आपको याद रखना उड़ी झील। उड़ी झील से याद रखना उड़ीसा। तो चिल्का झील भैया कहाँ है? चिल्का झील आपको क्या याद रख लेना है? उड़ीसा याद रख लेना है।
यह कहाँ पर है? उड़ीसा। अच्छा, लोकटक झील यह कहाँ पर है? मणिपुर में है। कहाँ पर है? मणिपुर में है। अच्छा, बिहार में दोस्तों बिहार में एक तो झील है, आपको बताना है सांभर झील। ये पूछेगा कहाँ पर है, तो आपको बताना है बिहार में। चलिए बढ़ते नेक्स्ट, अगला प्रश्न आपके सामने में है, मेट्टूर बांध किस नदी पर बना हुआ है? तो मेट्टूर बांध हम लोग पीछे जस्ट डिस्कशन करके आए हैं, तो यह कावेरी नदी पर बना हुआ है। किस नदी पर बना हुआ है? कावेरी नदी पर बना हुआ है। कौन सा बांध? मेट्टूर बांध, या अर्जुन सागर बांध भी पूछेगा कहाँ बना हुआ है, तो इसी कावेरी नदी पर बना हुआ है। सॉरी, कृष्णा राज सागर बांध, अर्जुन नहीं, कृष्णा राज सागर बांध, कृष्णा राज सागर बांध। चलिए, कावेरी को हम लोग क्या कहते हैं? दक्षिण भारत की गंगा। क्या कहते हैं? दक्षिण भारत की गंगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट, अगला प्रश्न आपके सामने में है, जीका वायरस या जीका बुखार है। जीका वायरस या जीका बुखार पूछ रहा है, क्या है? तो जीका वायरस या जीका बुखार जो होता है, यह मच्छर के काटने से फैलता है और एक कंडीशन में फैलता है यौन संबंध से। यौन संबंध याद रखना है, और मच्छर के काटने से आपको कौन सा रोग हो जाता है? जीका वायरस हो जाता है, जो जीका बुखार हो जाता है। तो मच्छर और यौन संबंध से यह फैलता है। अच्छा, दूषित जल से पूछेगा कौन सा रोग होता है, और भी मैं आपको बताता हूँ। दूषित जल से हैजा याद रख लेना है, हैजा जिसको हम लोग कोलेरा कहते हैं, टाइफाइड, टाइफाइड टाइफाइड को हम लोग क्या कहते हैं? मियाजी बुखार कहते हैं, और डायरिया, डायरिया जिसको हम लोग अतिसार कहते हैं। तो ये सब दूषित जल से रोग होता है। किससे होता है? दूषित जल से होता है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट, अगला प्रश्न आपके सामने में है, पहले एशियाई खेलों का आयोजन किया गया था। तो पहले एशियाई खेलों का आयोजन हमारे प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद द्वारा किया गया था। आप लोग बताइए कि यह कहाँ किया गया था, तो आपको बताना है कि इसका जो है कहाँ किया गया था, तो दिल्ली में। तो दिल्ली कहाँ दिख रहा है? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अच्छा, ये कब किया गया था? तो 4 मार्च से 11 मार्च तक चला था ये। 4 मार्च से 11 मार्च के बीच यह खेलों का आयोजन हुआ था, और यह 1951 में हुआ था। हमारे देश के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद द्वारा इसका आयोजन किया गया था। तो इसका आयोजन पूछेगा, एशियाई खेल का आयोजन प्रथम किसके द्वारा किया गया था? तो आर प्रसाद, राजेंद्र प्रसाद के द्वारा किया गया था। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को हम लोग अजात शत्रु के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? अजात शत्रु पूछे, या देश रत्न पूछे, या देश रत्न पूछे, या देश रत्न पूछे, कहेगा किसको कहते हैं? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को कहते हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट, अगला प्रश्न आपके सामने में है, हेरन नृत्य, हेरन नृत्य डैश डैश के त्योहारों के दौरान किया जाता है। तो यह जो नृत्य है दिवाली के त्योहारों में किया जाता है। तो इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट, अगला है, कुल क्षेत्रफल के दृष्टि से भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश क्षेत्रफल की दृष्टि से पूछ रहा है। तो सबसे छोटा याद रख लेना है कि लक्षद्वीप है। सबसे छोटा ना पूछ रहा है, हाँ, तो सबसे छोटा लक्षद्वीप है। इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। अच्छा, जब सबसे बड़ा पूछ लेता तब, तो क्षेत्रफल के दृष्टि से सबसे छोटा तो हो गया, अब सबसे बड़ा आपको ये बताना है लद्दाख। क्या बताना है? लद्दाख बताना है। सबसे बड़ा पूछता तब ना, सबसे बड़ा पूछ भी सकता है, तो क्या है इसका राइट आंसर हो जाएगा? लद्दाख इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट, अगला प्रश्न आपके सामने में है, आगरा किले का निर्माण किस मुगल सम्राट ने करवाया था? तो आगरा के किले का निर्माण कौन सा मुगल बादशाह ने करवाया था? तो आगरा किले का निर्माण 1565 में पूर्ण हुआ, निर्माण शुरू हुआ था। आगरा किले का जो काम जो हुआ था 1565 में काम शुरू हुआ था, लेकिन पूर्ण रूप से पूरा कब हुआ? पूरा हुआ था 1573 में। कब हुआ था? 1573 में। तो कैसा लग गया? 65, 5, 70, 3, 73, 8 साल लगभग इसको बनाने में लग गया था। और कौन बनाया था? तो अकबर ने बनवाया था। तो इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर बी क्या होगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। अच्छा, जहांगीर ने क्या बनवाया था? जहांगीर के बारे में याद रख लेना है कि शालीमार बाग, शालीमार बाग पूछेगा कौन बनाया था? तो जहांगीर ने बनाया था। और सोने की बनी न्याय की जंजीर, और इसका क्या फेमस था? न्याय की जंजीर। न्याय की जंजीर पूछेगा, ये सोना का बना हुआ था, और
ये इसके दरबार में फेमस था। तो आपको ये बात याद रखना है। दोस्तों ये रहा आज के प्रश्न, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न जीके जीएस के, सामाजिक विज्ञान के। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है, हेल्पफुल लगता है, तब आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। जितना हो सके अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। मैं हर रोज़ आपके लिए काफ़ी शानदार जानदार प्रश्न लेकर के आता रहता हूँ और रोज़ क्लास का पीडीएफ आपका टेलीग्राम चैनल इतिहास की दुनिया 99 पे अपलोड हो जाता है। आप वहाँ से वीडियो का पीडीएफ ले सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।